नमस्कार। एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, उस कॉन्सेप्ट को मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, कभी भी जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो दो लोग एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हों और ये एक ही टाइम पर चलें, जैसे सुबह 8 बजे चलते हैं दोनों मिलकर और ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर मिल जाते हैं। 8 बजे से यहाँ मिलने में मान लो इनको 11 बज जाते हैं, तो इनके द्वारा दूरी तय करने में लिया हुआ टाइम सेम होता है। 3-3 घंटे दोनों ने चला है। 10 बजे अगर मिलते तो 2-2 घंटे और चलते। तो इस बात से हम ये समझ पाते हैं कि जब भी दो लोग एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उनके द्वारा लिया गया समय बराबर होता है, यानी कि मीटिंग टाइम सेम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब टाइम सेम होता है तो हम कह पाते हैं कि डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के, यानी कि डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का रेशो है। जैसे स्पीड का रेशो ए रेशो बी है तो डिस्टेंस का रेशो भी ए रेशो बी ही रहेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ हम इस सवाल को करते हैं थोड़ा और, अगर हम इसको डीप से समझें तो ध्यान से समझना कि अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 3 घंटे में मिलता है, तो ये 150 किलोमीटर चलेगा। और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो ये 180 किलोमीटर चलेगा। तो इनके द्वारा तय की गई दूरियां हम कहेंगे कि 5:6 में ही है, और जो कि स्पीड का रेशो है उसी रेशो में आपकी डिस्टेंस का रेशो भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रेन है ए और बी एक दूसरे की तरफ 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है। तो ए और बी की दूरी बताओ क्या है। जैसे ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए पॉइंट से चलती है और दूसरी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी पॉइंट से चलती है, दोनों एक ही टाइम पर चल रही हैं, जैसे 8 बजे चलती हैं, तो ये जब भी मिलेंगी इनके द्वारा दूरी तय करने में लिया गया समय इक्वल होगा। और समय इक्वल है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम होगा, और इनके द्वारा तय की गई दूरियां इनकी स्पीड के रेशो में होंगी। टाइम सेम तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशो सेम, तो इनके द्वारा कवर डिस्टेंस इनकी स्पीड के रेशो में रहेगी। स्पीड का रेशो 5:6 है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इनका रेशो 5:6 में होगा, स्पीड के रेशो में रहेगा। तो हम कहेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस, अगर ये 5:6 में है तो टोटल डिस्टेंस 11 होगी। और कह रहा है कि दूसरी ट्रेन ने पहली ट्रेन से 120 किलोमीटर ज़्यादा तय किया है। दूसरी ट्रेन यहाँ पर 6 चल रही है, पहली ट्रेन 5 चल रही है, तो दूसरी ट्रेन 1 यूनिट ज़्यादा चल रही है। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 120 किलोमीटर गिवन है, तो टोटल 11 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो 11 यूनिट की वैल्यू 1320 किलोमीटर आंसर निकल के आ जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।